यात्रा शुभ हो। यानी कालिदास जो तुम जा रहे हो तो तुम्हारी यात्रा शुभ हो। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। और जाते जाते यह भी कहता है कि विलोम मैं जो हूँ, विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक हूँ। कालिदास फिर कहता है, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता कि तुम मेरे कितने बड़े शुभ चिंतक हो। विलोम के कंठ से तिरस्कार पूर्ण स्वर निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम कहता है, फिर से कहता है, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर कभी भी आप पहुंचे। यानी जो ये अनचाहा अतिथि है, फिर भी कभी तुम दोनों के बीच में आ पहुंचता है, आ पहुंच सकता है। यह जो अनचाहा अतिथि विलोम है वह कहता है कि तुम दोनों के बीच में फिर कभी हो सकता है कि पहुंच जाए, तब के लिए भी मुझे क्षमा करना। अतिथि कहता है, जो अनचाहा अतिथि जिसे मल्लिका अनचाहा अतिथि कहती है, वह विलोम कहता है कि आज की बात तो छोड़ो, आज तो मैं अनचाहा अतिथि हूँ, आज तो मैं अनचाहा अतिथि हूँ ही। यदि लेकिन कभी भविष्य में तुम दोनों के बीच में अनचाहा अतिथि या अनचाहा अतिथि संभवतः फिर कभी आ पहुँचे, तब के लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। और व्यंग के साथ मुस्कुराकर वहाँ चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका कहती है, फिर उदास हो गए तुम। मल्लिका कालिदास से कहती है, क्या तुम विलोम की बातों को सुनकर फिर से उदास हो गए हो। तो कालिदास झरोखे से बाहर देखता रहता, देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो। मल्लिका जो रहती है कालिदास से कहती है, देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो कि तुम उज्जैनी जरूर जाओगे, वहाँ राजकवि का पद ग्रहण करोगे और राजकीय सम्मान के राजकीय सम्मान तुम्हें मिले। कालिदास लौटकर उसके पास फिर आ जाता है। कालिदास कहता है, फिर एक बार सोचो। मल्लिका से कहता है कि तुम एक बार फिर से सोच लो। प्रश्न सम्मान और राज्याश्रय स्वीकार करने का नहीं है, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न है मेरे सामने। कालिदास कहता है, तुम मुझे भेज तो रही हो, मुझसे वचन तो ले रही हो, लेकिन तुम एक बार फिर से सोच लो कि मैं यहाँ से जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मेरे जाने या ना जाने का प्रश्न केवल सम्मान और राज्याश्रय से नहीं जुड़ा है, उसका एक बड़ा कारण और भी है, उसका एक दूसरा कारण भी है। तो मल्लिका कहती है, और वह प्रश्न मैं हूँ ना। तो उसे बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। जब कालिदास कहते हैं कि तुम एक बार फिर से सोच लो, प्रश्न मेरे सम्मान और राज्याश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, कहीं उससे एक बड़ा प्रश्न भी मेरे सामने है। तो मल्लिका कहती है, वह प्रश्न मैं हूँ ना। तो और उसे कालिदास को बाहों से पकड़कर आसन पर बिठा देती है और कहती है, यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना। कालिदास से मल्लिका कहती है, यहाँ बैठो और बताओ कि तुम मुझे जानते हो या नहीं। तो कालिदास उसकी ओर देखता रहता है। फिर कहती है, मल्लिका कहती, तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मल्लिका कहती, कालिदास को समझाती कि तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ से चले जाओगे तब मैं, तुम इस अवसर को ठुकरा कर, यानी राजकीय सम्मान और राज कवि का दर्जा जो तुम्हें मिला है उसको ठुकरा कर तुम यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मल्लिका कहती है कि यदि तुम राजकीय सम्मान और जो तुम्हें मिल रहा है, यदि तुम उसे ठुकरा दोगे और तुम उज्जैनी नहीं जाओगी और यहीं रहोगे, तो क्या उससे मैं सुखी रहूंगी। फिर उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती है और ऊपर की ओर देखने लगती है। फिर कहती है, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर सकती। मल्लिका कहती है कालिदास से कि मैं जानता हूँ कि तुम चले जाओगे तो मेरे अंतर को एक रिक्तता छा लेगी और संभवतः बाहर भी बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर सकती कि मैं अपने स्वार्थ के लिए
तुम्हें यहाँ रोक कर रखूं और तुम्हारा कुछ अनिष्ट हो। फिर मुस्कुराने का प्रयत्न करती है, मैं हृदय से कहती हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। मल्लिका कहती है कि मैं मन से चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर कालिदास कहते हैं, चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती हो। फिर मल्लिका कहती है, मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। जब ये सब बातें समझाते हुए मल्लिका रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, तो कालिदास कहता है कि तुम सब कुछ छोड़ो, पहले अपनी आंखों से पूछ लो कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मल्लिका उत्तर देती है कि मेरी आंखें तो इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों पर कोहनियाँ रख देती है। फिर कहती है, तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो क्या? मल्लिका को विश्वास है कि कालिदास अगर यहाँ से चले भी जाएंगे तो वह मुझे भूल नहीं सकते, ना ही मुझसे दूर हो सकते हैं। तो वह कहती है कि यदि तुम यहाँ से चले भी जाओगे तो क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यदि तुम राजकीय सम्मान को वापस कर देते हो, वहाँ नहीं जाते हो उज्जैनी, और इसी ग्राम में रहते हो, तो क्या तुम्हारी जो प्रतिभा है उसे यहाँ विकसित होने का अवसर मिलेगा? यहाँ तो लोग तुम्हें समझ ही नहीं पाते। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे कवि गुण को समझ पाए, तुम्हारी भावना को समझ पाए, तुम्हारे कवित्व को समझ पाए। ये सारे लोग क्या है, सामान्य की कसौटी पर तुम्हें परखते हैं, यानी सामान्य व्यक्ति ही तुम्हें समझेंगे। तुम कितना भी अच्छी रचना करोगे, कितनी भी अच्छी रचनाओं की रचना करोगे, लेकिन ये जो सामान्य लोग हैं वह तुम्हें क्या कहेंगे? गांव के लोग एक सामान्य व्यक्ति की कसौटी पर ही कसेंगे। फिर कोहनिया पर ठोहर रख लेती है, विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ? फिर आगे कहती है मल्लिका कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ? जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले। मल्लिका आगे फिर कहती है कि मैं जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर लेगी, तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। मल्लिका कालिदास को समझाती है कि मैं जानती हूँ कि अगर मैं तुम्हें रोकूंगी तो तुम रुक जाओगे, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर रुको, तुम्हें जाना चाहिए उज्जैन। फिर कालिदास कहते हैं, तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। फिर मल्लिका शब्दों की चुभन अनुभव करती है और अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखती है। कालिदास जैसे सोचता सा उठ खड़ा होता, टहलने लगते हैं। फिर कहते हैं, मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। कालिदास अंबिका मल्लिका से कहते हैं कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है और मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कई रूप से इस ग्राम प्रांत से जुड़ा हुआ हूँ। उन सूत्रों में तुम भी हो, यह आकाश भी है, ये मेघ भी है, और यहाँ की हरियाली भी है, लेकिन हरिणों के बच्चे भी हैं, पशुपाल भी हैं। यानी मैं जो इस भूमि से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे जोड़ने में इन सारे लोगों का योगदान है। तुम भी हो, मेघ भी है, आकाश भी है, यहाँ की हरियाली है, हिरन है और पशुपाल भी हैं। फिर रुककर मल्लिका की ओर देखता है, यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। कालिदास कहते हैं कि यदि मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। मल्लिका कहती है, आसन पर कुएं रखे उसे टेक लगा लेती है। फिर कहती है, यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? फिर जब कालिदास कहते हैं कि यदि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मेरा जो अस्तित्व है वह भी खत्म हो जाएगा, तो मल्लिका फिर आगे कहती है कि तुम्हें जो नई भूमि वहां पर मिलेगी, उज्जैनी में मिलेगी, वह यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। यानी मल्लिका के कहने का अर्थ है, यदि मेरी जगह वहां पर तुम्हें कोई और भी मिलता है तो हो सकता है वह मुझसे भी अधिक संपन्न और उर्वरा मिले, जो तुम्हारी शक्ति को और बढ़ा दे, कवित्व शक्ति को और बढ़ाए। फिर इस भूमि से तुम जो कुछ कर सकते थे कर चुके हो। और आगे यह भी कहती है कि तुम इस भूमि से
इस ग्राम प्रांतर से, यहाँ के लोगों से, मुझसे और यहाँ के कण कण से जितना तुम ग्रहण कर सकते थे उतना कर चुके हो। आज तुम्हें एक नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना देगी। मल्लिका आगे फिर कहती है कि जितना होना था तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास इस ग्राम प्रांतर से, यहाँ के लोगों से, यहाँ के कण कण से, यहाँ के आकाश बादल मेघ जो भी हैं, पर्वत भूमि है, सबसे, मुझसे जितना तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास होना था वह हो चुका है। अब हो सकता है कि जो तुम्हें नई जमीन मिलेगी, यानी उज्जैनी में जो लोग मिलेंगे, जो भी वहाँ का जो भी लोग रहेंगे, अब उनसे तुम्हारे व्यक्तित्व का हो सकता है कि पूर्ण विकास हो जाए। तो कालिदास कहते हैं नई भूमि सुखा भी तो सकती है। कालिदास फिर मल्लिका के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि हो सकता है कि जो नई भूमि मुझे वहाँ पर मिलेगी वह मेरे व्यक्तित्व को सुखा भी तो सकती है। फिर टहलने लगता है। मल्लिका कहती है कोई भूमि ऐसी नहीं है जिसके अंतर में कोमलता ना हो। मल्लिका कहती है या नहीं हो सकता है, ऐसी कोई भी भूमि नहीं होती है, ऐसी कोई भूमि नहीं होती है जिसके अंतर में कोमलता ना हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पा लेगी। तो यानी तुम्हारी जो प्रतिभा है उस जमीन की नई उर्वरा शक्ति की कोमलता का स्पर्श अवश्य पा लेगी। फिर कालिदास कहते हैं और उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी तो होंगी, यानी जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ की जो लोग हैं, वहाँ जो भी जैसी वस्तुएं हैं उनकी अपनी अपेक्षाएं भी तो होंगी। तो मल्लिका उठकर उसके पास आ जाती है और उसके हाथ अपने हाथ में ले लेती है। कहती है यह क्यों आवश्यक है, यह क्यों आवश्यक है तो कि तुम उन अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। फिर कालिदास कहते हैं फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं, मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता है। तो मल्लिका कहती है मेरी ओर देखो। कालिदास कहते हैं कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता है। कालिदास कुछ क्षण मल्लिका की आंखों में देखते रहते हैं और कहते हैं, मल्लिका कहती अब भी उत्साह का अनुभव नहीं हुआ। कालिदास को कहती है कि मेरी आंखों में देखो। फिर पूछती है कि क्या अब भी तुम्हें उत्साह का अनुभव नहीं होता है? विश्वास करो तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से अलग नहीं होगे। मल्लिका उसको समझाती है कि तुम विश्वास करो कि यहाँ से जाकर भी तुम यहाँ के लोगों से अलग नहीं हो पाओगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तो तुम अपने साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। यानी कि सब तो तुम्हारे साथ रहेंगी भी, लेकिन मैं भी तुम्हारे ही साथ रहूंगी, तुमसे दूर नहीं रहूंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूंगी पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आती मेघों में घिर जाया करूंगी। मल्लिका कहती है कि यह तुम यहाँ से भले चले जाओगे लेकिन यहाँ से अलग नहीं हो पाओगे। यहाँ को तुम भूल नहीं पाओगे, ना ही मैं भूल पाऊंगी। सब कुछ तुम्हारे साथ ही रहेगा। जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे निकट आना चाहूँगी। मैं कहाँ चली जाऊँगी? पर्वत शिखर पर चली जाऊँगी जहाँ पर अक्सर हम लोग जाया करते हैं, और उड़कर मेघों में घिर जाया करूँगी। फिर बिजली कौनती है और मैं गर्जन सुनाई देता है। कालिदास उसके हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलके झपकती झपका कर अपने आंसू सुखाती है। लगता है फिर वर्षा होगी, यूं भी बहुत अंधेरा हो गया है, आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास कहता है मुझे जाने के लिए कह रही हो? जब मल्लिका कहती है कि बहुत अंधेरा हो गया है और आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो कालिदास कहते हैं कि तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो क्या? तो मल्लिका कहती हाँ, देखना मैं तुम्हें तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूंगी। मल्लिका कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन तुम यह भी देखोगे कि तुम यहाँ से जब चले जाओगी तब भी मैं प्रसन्न रहूंगी। बहुत घूमूंगी और हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूंगी। यानी कि अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे, उज्जैनी में रहोगी, तब भी मैं हंसूंगी, प्रसन्न रहूंगी, घूमूंगी, संध्या को जगदम्बा के मंदिर में भी जाया करूंगी।
फिर कहती है, कालिदास कहते हैं कि इसका अर्थ है कि तुमसे विदा ले लूं। एक शब्द में कालिदास कहते हैं कि इसका मतलब है कि मैं तुमसे विदा लूं, हमेशा के लिए विदा ले लूं और यहाँ से चला जाऊं। इस वाक्य में क्या है, कालिदास का एक वाक्य जो है इसका अर्थ है कि मैं तुमसे विदा ले लूं। कालिदास कहते हैं कि इसका अर्थ है कि मैं तुमसे विदा ले लूं और यहाँ से चला जाऊं। तो मल्लिका कहती कि नहीं, मैं विदा तुम्हें नहीं दूंगी, मैं तुम्हें विदा नहीं दूंगी, जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी तो कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। जब कालिदास कहते हैं कि मैं तुमसे विदा ले लूं, तो मल्लिका केवल इतना उत्तर देती है कि मैं तुम्हें विदा नहीं दे सकती हूँ और न कभी दूंगी, इसलिए केवल यह प्रार्थना करूंगी तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, और उसके हाथ छोड़ देती है। फिर कहती है जाओ, यहीं से उसे विदा दे देती है। फिर कालिदास पल भर उसकी आंखें मूंदे रहता है। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से वहां चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुंह छिपाए आसन पर बैठ जाती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ में वर्षा का शब्द भी सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। जब कालिदास कहते हैं, कालिदास को मल्लिका बार बार समझाती कि तुम यहाँ से चले जाओ उज्जैनी जाओ, वहाँ पर राजकीय सम्मान प्राप्त करो, राजकवि का आसन ग्रहण करो, तो वह नहीं जाना चाहते। बार बार उसके समझाने पर लास्ट में कालिदास कहते हैं कि इसका मतलब है कि मैं तुमसे विदा ले लूं हमेशा के लिए। तो मल्लिका कहती कि नहीं, मैं तुम्हें विदा नहीं दे सकती हूँ, केवल यह प्रार्थना करूंगी कि तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, और उसका हाथ जो उसके हाथों में रहता है वह उसे छोड़ देती है। फिर कहती है कि जाओ। फिर कालिदास कुछ देर आंखें मूंदे रहता है और वहाँ पर झटके के साथ चला जाता है, बहुत तेजी से चला जाता है। और मल्लिका क्या कहती है कि वहीं मुंह छिपाए सिसकने लगती, रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ बैठ जाती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और फिर वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका चाहती है कि वह ना रोए, वह अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। वो चाहती है कि उसकी आंखों से आंसू ना आए, लेकिन उसकी सिसकियां निकल उठती हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह रोने लगती है। वही तभी अंदर से उसकी माँ अंबिका आती है और उसके सर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। फिर कहती है मल्लिका, तो मल्लिका आसन से उठकर खड़ी हो जाती है, झरोखे के पास जाकर उससे सिर टिका लेती है। अंबिका कहती, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। उसकी माँ देखती है उसकी हालत क्या हो रही है, तो वह भी समझती है, तो कहती है कि तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो, थोड़ा आराम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयास करती है, लेकिन करती हुई उसी तरह खड़ी हो जाती है। मल्लिका क्या करती है, अपनी सिसकियां दबाने का प्रयास करती है और उठकर वहां से चल देती। तो मल्लिका कहती, मुझे यहीं रहने दो माँ। मल्लिका अपनी माँ से कहती है कि मुझे यहीं पर रहने दो, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने गहरे मेघ घिरे हुए हैं, कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। कालिदास के साथ कहती है, कल आज ये जो मेघ है यहाँ पर इतने गहरे मेघ छाए हुए हैं कि बारिश हो रही है, संभवतः ये सारे मेघ कल यहाँ से उज्जैनी कालिदास के साथ उड़ जाएंगे, फिर यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। इसके साथ यह भी कहती है कि शायद कल कालिदास यहाँ से चले जाएंगे और संभवतः फिर उज्जैनी में ही रहेंगे, यहाँ वापस नहीं आएंगे। फिर पुनः हाथों में मुंह छिपाकर सिसक उठती है, फिर से रोने लगती है। अंबिका उसके पास जाकर उसे अपने सीने से लगा लेती। तो अंबिका कहती, रो नहीं मल्लिका। मल्लिका फिर कहती, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ। मल्लिका कहती है, जब उसकी माँ कहती है, समझाती है उसको,
मल्लिका को समझाते कि अब रो नहीं, रोने से कुछ नहीं हो सकता है। तो मल्लिका कहती है कि नहीं माँ, मैं रो नहीं रही हूँ, मेरी आंखों में ये जो आंसू हैं, ये जो आंसू बरस रहे हैं, यह दुख नहीं है, यह सुख है माँ, मेरा ये सुख है। फिर अंबिका के वक्ष में अपना मुंह छिपा लेती है। फिर पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। यहाँ से अंक 1 समाप्त हो जाता है। अंक 1 यहीं से समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से कालिदास चले जाते हैं और उज्जैनी में जाते हैं।